नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। चैंपियंस ट्रॉफी का 12वां मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाना है। ये मुकाबला अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मुकाबला इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सी टीम पहले नंबर पर आती है और कौन सी टीम दूसरे नंबर पर आती है। ये दोनों ही टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर अगर किसी चीज की भिड़ंत है तो वो है पोजीशन को लेकर, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों की प्लेइंग 11 की, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरेंगे और अपने पोजीशन, पहले पोजीशन के लिए लड़ेंगे और उस पे सफल होंगे। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये सिर्फ पोजीशन की लड़ाई है और इस मैच के नतीजों का किसी भी टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो सिर्फ इस बात पर असर पड़ेगा कि ग्रुप ए में नंबर 1 पर कौन फिनिश कर रहा है, ग्रुप ए में नंबर 2 पर कौन फिनिश कर रहा है, और इसका सीधा असर पड़ेगा ग्रुप बी में नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन फिनिश कर रहा है, क्योंकि मैचेस उसी हिसाब से होने हैं। तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला, फिर कौन खेलेगा, दूसरा कौन खेलेगा, वो सब चीजें तय हो जाएंगी। बहरहाल जो है, ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला उन दो टीमों के बीच में है जिन्होंने, ये इकलौती दो टीमें हैं जिन्होंने सारे मैचेस जीते। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस रद्द हुए हैं, अफगानिस्तान हारी है, बांग्लादेश हारी है, पाकिस्तान छोड़ो जान दो। उसके बाद साउथ अफ्रीका के मैचेस जो है वो उसका एक मुकाबला रद्द हुआ है, और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं हो सकता है साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच भी रद्द हो जाए। बारिश के चांसेस है मैच नंबर 11 में। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया है, न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराया है। तो ऐसे में अब ये साख की लड़ाई है सिर्फ कि भाई आप ज्यादा सुपीरियर है या मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ। और इसका जो नतीजा जो भी निकलेगा ना, न्यूजीलैंड को कोई ज्यादा अफसोस होगा अगर न्यूजीलैंड हारती है, और भारत अगर हारती है तो भारत को भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप हारना चाहो हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला, क्योंकि इस मैच के बाद जैसे हम शुरुआत में बोलते थे रिजू की ये सिर्फ 5 मैचों का टूर्नामेंट है, तो ये 5 मैचों का जो टूर्नामेंट है सिर्फ 4 टीमों के लिए है। अभी फिलहाल भारत कंफर्म है, न्यूजीलैंड कंफर्म है, ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों में से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। अगर आज साउथ अफ्रीका, यानी जब जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला है, अगर उसमें बुरी तरीके से हार जाती है अगर साउथ अफ्रीका, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई, माफी चाहूंगा, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी। तो बस ये 4 टीमों के लिए अब और 2 मुकाबले बचे हुए हैं। आप इस मैच को हार सकते हो, ग्रुप स्टेज वाला मुकाबला आप हारने का लीवरेज है आपके पास, लेकिन उसके बाद आप हार नहीं सकते, क्योंकि हारोगे बाहर हो जाओगे। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के लिए पोजीशन का है मामला यहाँ पे, लेकिन भारत चाहेगी कि पहले नंबर पर आए, और ये बहुत सुनने में अच्छा लगता है कि आपने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और भारतीय फैंस यही चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार ऐसा ही करते हैं, टूर्नामेंट में हम एक भी मैच नहीं हारते। पिछले 2 टूर्नामेंट से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हमने 10 के 10 मुकाबले जीते थे, फाइनल हम हार गए थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम सारे मुकाबले जीते, और टूर्नामेंट भी इवेंचुअली हम जीते। जब सारे जीते तो वो भी जीते। तो भारतीय टीम जो है वो यही चाहेगी कि वो सारे मुकाबले जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम पर जो है वो कर ले। हाँ, तो बिल्कुल ये भारत जरूर, भारतीय फैंस भी ये चाहेंगे कि ये पूरा टूर्नामेंट हमारे नाम हो, टूर्नामेंट के पूरे मैचेस हमारे नाम हो। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं। भारत की प्लेइंग 11 पर बाद में आएंगे, पहले शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 से। बिल्कुल। तो देखिए, न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मुकाबले में जो उतारा था, वही मुझे लगता है कि उसमें कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विलियम और डिवॉन कॉनवे की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद केन विलियमसन आएंगे, रचिन रविंद्र है, टॉम लेथम है, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर कप्तान, मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम ओरार्की। पिछले मैच में अगर आप देखोगे रिजू, तो रचिन रविंद्र ये एक ऐसा नाम है जिससे हर किसी को डरने की जरूरत है। भारतीय है लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, इंडियन है लेकिन वहां पैदा हुए, वहां पर पले बड़े, वहां पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां की टीम को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और अभी तक बखूबी किया इन्होंने। बहुत कम मुकाबले इन्होंने खेले आईसीसी इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, और उन मुकाबलों में ये ऑलरेडी आईसीसी इवेंट्स में किसी भी कीवी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। तो ये निकल चुके हैं केन विलियमसन से आगे, और जिस हिसाब से ये निकले हैं ये रुकने वाले नहीं है। मतलब तो इनसे बहुत ज्यादा इनसे डरना चाहिए अभी भारत के क्रिकेटर्स को, भारत के खिलाड़ियों को थोड़ा सा यहाँ पे खौफ रहेगा रचिन रविंद्र का।
तो ऐसे में देखना रहेगा कि मतलब कैसे मुकाबला होता है। सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर हो जाता है ना टॉस को लेकर। अगर टॉस भारत जीतती है तो वो क्या बल्लेबाजी करने का फैसला लेगी या गेंदबाजी का फैसला लेगी। टॉस अभी तक हम हाल फिलहाल में जीत नहीं रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ उसमें भी हम नहीं जीते, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ उससे उसमें भी पहले नहीं 3 जीते मैच इंग्लैंड में भी हम नहीं जीते जी, इंग्लैंड के लेकिन हम खिलाफ। सारे मैचेस जीतते हुए ये आ तो रहे हैं। अच्छी यहाँ बात है ना, टॉस ना ये जीत रहे अच्छी हो बात है रिजू। हम टॉस, मैं तो कहता हूँ पूरे जीवन टॉस आप हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे जीवन हमने टॉस तो हारो वैसे और भी मैच जीतो। भारतीय क्रिकेटर्स ने वैसे भी रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा टॉस हारने का, तो ये तो वैसे ही, पर हम मैचेस जीत रहे हैं। यहाँ पे मैचेस मान्य रखता है, मैचेस जरूरी है कि मैचेस जीते हम। तो भारत के केस में हम ये कह सकते हैं टॉस डजंट मैटर्स। बिल्कुल पिच रिपोर्ट अक्सर कहती है कि टॉस मैटर्स, बट भारत के केस में नॉट मैटर। बाकी जैसे अभी आपने कहा कि टॉस जीतकर क्या फैसला और क्या हो सकता है, तो अगर देखिए भारत टॉस जीतती है तो फिर निश्चित तौर पर पहले बल्लेबाजी मुझे लगता है करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में गेम और स्लो हो जाएगा और स्पिनर्स को और मदद मिल जाएगी। बट अब देखिए न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान तो है नहीं कि टॉस जीत कर भी भारत को चेस करने के लिए कहेगी। तो मुझे लगता है करके कि मुकाबला जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जैसे रचिन रविंद्र से डरने की जरूरत है, वैसे ही मुझे लगता है विलियम ओरार की एक गेंदबाज है जिनसे डरने की जरूरत है। केन विलियमसन, केन मामा बोलते हैं उनको प्यार से भारत में, उनसे डरने की जरूरत है। मिचेल सेंटनर है, माइकल ब्रेसवेल है, डिवॉन कॉनवे, वो जिस दिन चल गए तो वो बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं भारत के लिए या किसी भी टीम के लिए। विल यंग ने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी। तो लगभग लगभग ऑल इन ऑल सारे प्लेयर्स जो है वो फॉर्म में ही है, कोई मतलब ऐसे आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। काइल जेमिसन है, ये वही खिलाड़ी है जिसने WTC के पहले फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी और भारत को हरा दिया था। तो वो सारी टिस तो होगी भारतीय खिलाड़ियों में। अब बात करते हैं भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 में देखिए ओपनर्स तो वही रहने वाले, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। उसके बाद देखेंगे जोड़ी बहुत बढ़िया चल रही है और शुभमन गिल का जो फॉर्म है, एक शुभमन गिल का फॉर्म जिसे कह सकते हैं कंसिस्टेंट है। जब से ओडीआई मैचेस भारत और इंग्लैंड के बीच भी ओडीआई मैच खेले गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो ओडीआई खेले जा रहे हैं 50 ओवर की जो मैचेस खेले जा रहे हैं, तो वो थोड़े कंसिस्टेंट है। उनका अर्धशतक शतक आना बहुत ही ज्यादा एकदम जरूरी हो चुका है और आता ही रहता है। देखिए सलामी बल्लेबाज अगर शतक या अर्धशतक नहीं लगाएगा, अगर स्टार्ट अच्छी नहीं देगा, तो फिर वो भारतीय टीम के लिए या किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, श्रेयस अय्यर है, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला खेला था हमने, पिछला मुकाबला, उस मुकाबले में उम्मीद थी कि हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह आएंगे, लेकिन उनको मौका दिया नहीं। तो मुझे लगता है करके कि इस मुकाबले में भी शायद उनको मौका ना मिले। विराट कोहली शतक लगाकर आ रहे हैं, शुभमन गिल का शतक आ चुका है पहले ही मुकाबले में, बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला था उसमें शतक आया था। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली लगा चुके हैं, 41 रनों की पारी रोहित शर्मा के बल्ले से आ चुकी है। मिडिल ऑर्डर हमारा ठीक ठाक नजर आ रहा है। हमारे जो अगर स्पिनर्स आप देखोगे तो स्पिनर्स बहुत ज्यादा रन कंसीड नहीं कर रहे हैं। कुलदीप यादव पिछले मैच में 4 विकेट लेकर आ रहे, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मोहम्मद शमी ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, विकेट उन्होंने नहीं निकाले थे, और अगर पहले मुकाबले की बात करोगे तो पंजा खोला था उन्होंने। तो ऑल इन ऑल देखोगे तो जैसे न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, वैसे ही भारत की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जो मुकाबला है उन दो टीमों के बीच में, जो टीम अब तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है, और वो है सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड। और इस मैच में पता चल जाएगा कि वो कौन सी टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के वो पूरे मुकाबले में से एक मुकाबले को यहाँ पे गवा दिया है ग्रुप स्टेज में। तो ऐसे में देखना रहेगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है ये मैच कौन अपने नाम करेगा। और आप भी बने रहिए और हम भी बने रहेंगे, पूरा मैच देखेंगे। तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।